हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल वेज और मनी वेज के कॉन्सेप्ट, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर गिवन है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मनी वेज को। तो मनी वेज क्या होती है? बेसिकली मनी वेज जो होती है उसको निकालने के लिए हमें करना पड़ता है 1 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये होती है मनी वेज। और जो रियल वेज होती है, दोनों के अभी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। रियल वेज जो होती है वो होती है मनी वेज अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो ये होती है आपकी रियल वेज। ठीक है, अब देखो, समझो, मनी वेज और रियल वेज निकालने के लिए, रियल वेज हम क्यों निकालते हैं सबसे पहले ये समझो। मान लो कि कोई वर्कर 1000 रुपये कमा रहा है 2010 में, लेकिन अब वो वर्कर 5000 रुपये कमा रहा है 2015 में। तो आप क्या बोलोगे कि इसकी सैलरी 4000 रुपये से बढ़ गई, यानी इसकी जो लाइफस्टाइल है वो भी 4000 रुपये अपग्रेड हुई है, राइट। लेकिन दिस शुड बी नॉट कंसिडर्ड लाइक दिस, बिकॉज 2010 की महंगाई और 2015 की महंगाई डिफर करती है। तो 2010 में मान लो कोई प्रोडक्ट 2010 में मान लो कोई प्रोडक्ट 1 रुपये का मिलता था, तो वो 2015 में आपको 4 रुपये का मिलेगा। तो क्या इसकी इनकम बढ़ी है? ये हम कैलकुलेट करने के लिए रियल वेज का यूज़ करते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें हमें बोला है कि एक इंडस्ट्रियल वर्कर है, ठीक है, उसकी जो सैलरी है वो 3250 रुपीज़ है पर मंथ। कौन से साल में? 2012 में। और 2012 का सीपीआई जो हमें दिया है, यानी 2012 का हमें जो सीपीआई दिया है वो कितना दिया है? 100 रुपये। ठीक है, अब वो सैलरी बढ़ के 5000 हो गई 2016 में, और जो सीपीआई हो गया वो हो गया 400 रुपये की सीपीआई। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है? रियल वेज कैलकुलेट करनी है। देखो कैसे करेंगे। रियल वेज इज इक्वल टू मनी वेज। मनी वेज कितनी है? 3250 अपॉन सीपीआई। सीपीआई कितना है? 100 इंटू 100। तो ये तो कितना आ गया? 3250। और ये कितना आएगा? 5000 अपॉन सीपीआई इंटू 100। ये कट के कितना आ जाएगा? ये कट के आ जाएगा आपका 1250। ठीक है, तो पहले उसकी इनकम इतनी थी, अब उसकी इनकम इतनी हो गई। रियल वेज में ये कम हुई है, समझ रहे हो बात को? उसकी जो वेज है वो नीचे जा रही है, उल्टा दिखाई तो आपको ऐसा लग रहा है कि बढ़ गई, लेकिन उसकी वेज कम हुई है बिकॉज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, सीपीआई कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग? सीपीआई कैलकुलेट करने का हमारे पास 2 मेथड्स थे। एक था हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, और दूसरा था सिग्मा डब्ल्यू आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो इस तरह से हम महंगाई कैलकुलेट कर लेते थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, अब हम रियल वेज कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, इफ द सैलरी ऑफ पर्सन इन बेस ईयर इज 4000 रुपये, बेस ईयर के अंदर उसकी सैलरी 4000 रुपये थी पर एनम, एंड द करंट ईयर सैलरी, करंट ईयर यानी इस साल की सैलरी, करंट बिल्कुल, ठीक है, बाय हाउ मच शुड हिज सैलरी राइज टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफ द सीपीआई इज 400 रुपये। अच्छा समझो, हमें क्या दिया है कि जो करंट ईयर का सीपीआई है वो 400 रुपये है, और ये तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 100 मानेंगे। तो हमें कितनी सैलरी राइज होनी चाहिए, कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो ताकि इसका स्टैंडर्ड सेम रहे? कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप 400 यानी जो उसका सीपीआई है, करंट ईयर का सीपीआई, इनटू जो ओल्ड सैलरी है अपॉन 100। तो इसको करोगे तो ये आएगा आपका 16,000 रुपीज़। ठीक है, 16,000 रुपीज़। तो ये जो अब सैलरी आई ना, ये जो सैलरी आई, ये उसकी वो सैलरी है जो होनी चाहिए थी टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड। तो अब 16,000 रुपीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी? 6,000 रुपये।
तो हमें सेम स्टैंडर्ड के लिए 10,000 रुपये सैलरी और बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके इसका स्टैंडर्ड सेम होएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, इसमें भी हम करते हैं। देखिए इसको, हमारे पास में ओल्ड सैलरी थी, ओल्ड सब कुछ था, ठीक है। तो अब देखते हैं CPI ऑफ द करंट ईयर का CPI 400 इंटू ओल्ड सैलरी 3250 अपॉन 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 4 0 से 0, 4 5 से 20, 4 2 से 8, 9 10, 4 3 से 12 13। तो इसकी सैलरी होनी चाहिए थी 13,000, लेकिन है कितनी हुई, कितनी 5,000। तो 5,000 लेस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 8,000। यानी उसकी सैलरी 8,000 होती ना अगर 2016 में, तब ये सेम स्टैंडर्ड होता। समझ रहे हो बात को? उसकी सैलरी अगर 8,000 रुपये होती, 8,000 रुपये नहीं, उसकी सैलरी 13,000 रुपये होती तो फिर सेम स्टैंडर्ड होता। लेकिन उसकी सैलरी केवल 5,000 है, तो 8,000 रुपये से और बढ़नी चाहिए ताकि उसका सेम स्टैंडर्ड रहे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलता जल्दी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।